अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th का इंग्लिश पेपर, क्योंकि आपको पता है कि अभी फाइनल एग्जाम कुछ ही डेज़ में यहाँ पे आने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का पेपर बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा पेपर का पैटर्न समझ आ जाएगा और किस क्वेश्चन का किस तरीके का आंसर आपको लिखना होता है। तो मॉडल पेपर सब कुछ आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश का पेपर है क्लास 12th का। 80 मार्क्स का आपका पेपर आ जाएगा, 2.5 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने में। 15-16 पेजेस का यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर आता है। तो देखिए यहाँ पे पहला सेक्शन ए रीडिंग कंप्रहेंशन है। इसमें क्या पहला क्वेश्चन आया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स एंड राइट ए समरी विद सूटेबल टाइटल। ठीक, यहाँ पे आपको क्या काम करना है, नीचे आपको पैसेज एक दी हुई है, इसको आपने एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने क्या काम करना है, नोट्स बनाने और समरी लिखनी है उसकी, और उसके साथ उसका सूटेबल टाइटल एक यहाँ पे आपको लिख लेना है। ठीक, ये आपने पढ़ा होगा तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे 2-3 पेजेस का ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, पैसेज एक दी हुई है, इसको आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद समरी इसके लिखनी है और उसके साथ साथ इसका आपको सूटेबल टाइटल भी यहाँ पे आपको लिख लेना। टोटल जो है ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का यहाँ पे आने वाला। पहले इसमें जो है वो रीडिंग कंप्रहेंशन में मतलब ये इस टाइप का जो समरी वाला क्वेश्चन होता था, पहले इसके 2 पार्ट्स आते थे, लेकिन इस बार लास्ट ईयर ये एक ही पार्ट में आया है। तो 10 मार्क्स का यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या आया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड राइट द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे नीचे आपको एक पैसेज और दी हुई है, 1-2 पेजेस की पैसेज है। आपको इस पैसेज को एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद 2-3 पेजेस में ये पैसेज दी हुई है। पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन दी हुए हैं, हर क्वेश्चन का हम एक मार्क्स यहाँ पे रहने वाला है। इन 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको इसी पैसेज में ऊपर देखने को मिलेंगे। आपको इस पैसेज को एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये 10 के 10 क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे वो आपको इसी ऊपर वाली पैसेज में मिल जाएंगे। ये 10 क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, ये आपको नीचे से उठाने होते हैं। इसे आप शॉर्ट में अगर समझ लीजिए, इन 10 के 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको ऊपर ही मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर हम आ जाएंगे, ये तो हो गया रीडिंग कंप्रहेंशन। उसके बाद यहाँ पे आपका सेक्शन बी आता है राइटिंग स्किल्स का। ठीक, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का। राइटिंग स्किल्स में पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें लेटर वगैरह आपके आ जाते हैं, तो एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। देख लिए पहले क्वेश्चन यहाँ पे आया है, यूर फ्रेंड आबिद हैज इनवाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग ऑफ हिज सिस्टर तबस्सुम। यू फाइंड दैट यू हैव अ पेपर ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन ऑन द डे ऑफ वेडिंग। ठीक, दस यू कांट अटेंड द इवेंट। देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आपको इसमें राइटिंग स्किल में पूछा जाएगा वो आपको समझना है। जब आपको समझ आ जाएगा आप इजीली उसको लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपका कहता है, आपके फ्रेंड आबिद ने आपको इन्वाइट किया उसकी सिस्टर की शादी में। सिस्टर का नाम है तबस्सुम, लेकिन जिस दिन शादी थी उस दिन क्या हुआ कि उस दिन आपका पेपर है। ठीक, आपने जब देखा डेट शीट आई, अरे नहीं उस दिन तो मेरा पेपर है, मैं तो शादी में जा नहीं पाऊंगा। अब आपको क्या काम कर लेना है, आपको 50 वर्ड्स में उसका रिप्लाई देना है। ठीक, उसको रिप्लाई देना है कि भाई मेरा पेपर है, मैं शादी में नहीं आ सकता हूं, तो फाइनल एग्जाम के पेपर है, पेपर भी मैं मिस नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए जो है वो मैं शादी में नहीं आ सकता हूं। तो आपको जस्ट ज्यादा लंबा खींचना नहीं है, 50 वर्ड्स तक ही आपको इसमें रिप्लाई लिख लेना। आपका यहाँ पे नाम देखा है, अरसान लिखा है, 16 ईयर ओल्ड रेजिडेंट ऑफ लाल चौक। अपना थोड़ा सा एड्रेस वेड्रेस भी इसमें डाल देना और इसमें लिखना है कि मेरा पेपर है तो मैं शादी वगैरह में नहीं आ सकता हूं, तो नाराज नहीं होना, ये सब ऐसा करके जिस तरह नॉर्मल सा रिप्लाई लिखना है उसका, तो हो गया ये क्वेश्चन आपका इजीली। बस इसमें आपको जो है वो थोड़ा सा पैटर्न आना चाहिए किस तरीके का रिप्लाई यहाँ पे लिखते हैं, बस। बाकी इसमें नीचे आप इजीली 50 वर्ड इजीली आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आ जाता तो इसका यहाँ पे आपको आर पार्ट दिया जाएगा। आर पार्ट में क्या यहाँ पे दिया हुआ है, यू आर इमरान ए रेजिडेंट ऑफ जम्मू। ठीक, यू हैव लॉस्ट योर सेल फोन वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम नेहरू पार्क टू लाल चौक। ठीक, आपका नाम यहाँ पे दिया गया है, आपका फॉर एग्जाम्पल आपका नाम इमरान है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे ना, ये आपको जस्ट समझने हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। ठीक, कहानी की तरफ से समझने हैं, फिर आप खुद ही इसमें यहाँ पे लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या कहता है, यू आर इमरान, आपका नाम इमरान है, आप जम्मू के रहने वाले हो। ठीक, आपका जो मोबाइल फोन है वो आपका खो गया। आप नेहरू पार्क से लाल चौक तक चल रहे थे, तो रास्ते में कहीं आपका मोबाइल खो गया। ठीक, आपका गिर गया कहीं पे, किसी ने उठाया है, ओवरऑल खो गया आपका मोबाइल कहीं पे। तो अब आपको क्या काम कर लेना, आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है न्यूज़पेपर में 50 वर्ड्स तक। ठीक, 50 वर्ड्स तक आपको न्यूज़पेपर में जो है वो क्या कहते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट लिखनी है कि भाई मेरा फ़ोन खो गया, अगर किसी ने मेरा फ़ोन, इस तरीके का फ़ोन है, ये मतलब ये फ़ोन है, ये मॉडल है, यहाँ से यहाँ तक में, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं नेहरू पार्क से लाल चौक तक चल रहा था तो रास्ते में कहीं पे खो गया, अगर किसी भी ने मेरा मोबाइल उठाया तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, कांटेक्ट नंबर वगैरह आपको देने हैं उधर पे। इस तरीके का एक जो है उसमें एडवर्टाइजमेंट आती है। इसमें क्या आपको देख लेना होता है, एडवर्टाइजमेंट किस तरह से लिखनी है, बस ये आपको समझ आना चाहिए। उसका जो है वो किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट लिखती है, बस उसमें आपने लिखना है, बस उसी हिसाब से आपको जो है 50 वर्ड्स में यहाँ पे करने हैं। तो ये 4 मार्क्स आपको जो है वो ईजिली नीचे से उठाने, ईजिली आपको ये 4 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया है,
You are Sohil R. Toiba, the support secretary of your school. Write a letter to Globe Enterprises, New Delhi, a leading firm dealing in good supports goods. ठीक, requesting them to supply the trade catalog. You may mention the items you intend to buy and ask for discount on catalog prices 120 to 150. वो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया था, आपका नाम साहिल या तोयबा है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम साहिल या तोयबा है, आप सपोर्ट्स सेक्रेटरी हो अपने स्कूल के। न्यू दिल्ली की एक मतलब कंपनी है, वो क्या काम करती है, वो स्पोर्ट्स गुड्स यानी कि स्पोर्ट्स की जो खेल कूद की चीज़ें वगैरह हैं उनको वो मतलब सेल करते हैं, उनका बिजनेस करते हैं। तो आपने क्या काम करना है, आपको उनको जो है वो लेटर एक लिखनी है, उसमें आपको उनको क्या बोलना है कि हमें ये स्पोर्ट्स के आइटम हमें मतलब फॉर एग्जाम्पल बैट बॉल वॉलीबॉल ये वगैरह कुछ चाहिए हमें, तो इतने आइटम्स हमें चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपने उसमें ये भी लिखना है कि हमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी उसमें देना है। इसे लिख कर आपको उनको सबमिट करना है। सबमिट 120 से लेकर 150 वर्ड्स तक यहाँ पे आपको जो है वो लिख लेना है। ये भी आपका ईजी आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो यहाँ पे आपको इसका भी आर पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, You are Bitu or Nisha, staying at 53 Gujar Nagar, Jammu. Last summer, you bought a color TV from the Clear Vision of Gujar Nagar with a warranty of 2 years. Now you discover that the picture gets blurred now and then. इवन द साउंड हैज़ बिकम डिफेक्टिव। देखिए यहाँ पे आपका नाम दिया गया है बिटू या निशा, आप क्या काम कर रहे हो, आप मतलब गुजर नगर जम्मू में रह रहे हैं। पिछले साल आपने क्या काम किया, आपने एक टीवी लिया, वहाँ पे टीवी किन से लिया, क्लियर विजन से आपने टीवी लिया, लेकिन उसमें क्या उन्होंने दी, आपको 2 साल की वारंटी दी टीवी में, उन्होंने 2 साल की वारंटी दी, लेकिन जब आपने यूज़ किया कुछ ही महीने हो गए तो टीवी का तो जो पूरा सत्यानाश हो गया, जो शक्ल है वो साफ तो आ ही नहीं रही, और उसके साथ साथ साउंड भी उसका अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ से तो 2 साल की उसमें जो है वो वारंटी उन्होंने दी है। अब आपको क्या काम कर लेना, आपको लेटर लिखनी है डीलर को, इसका क्लियर विजन का जो डीलर है, आपको उसको लेटर लिखनी है और उनको कहना है कि ये जो इसमें मतलब इमेज ब्लर हो रही है या पिक्चर ब्लर हो रही है और साउंड उसमें ख़राब हो रहा है, तो उसको यहाँ पे जो है वो रेस्टिफाई किया जाए एज सुन एज पॉसिबल। और उसके साथ साथ अगर रेस्टिफाई नहीं होता तो आप इसको जो है वो रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि 2 साल की यहाँ पे इसमें वारंटी है। इसी तरीके की एक लेटर आपको 120 से लेकर 150 वर्ड्स तक लिखनी है, और हो गया आपको यहाँ पे इसमें भी 6 मार्क्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे। जस्ट आपको जो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, राइटिंग स्किल में जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको समझने हैं क्वेश्चन कहते क्या है, और उसके साथ साथ पैटर्न आपको समझ आना चाहिए। फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट किस तरह से लिखते हैं, बस पैटर्न आपको समझ आ गया। बाकी अंदर से आप कुछ भी लिख दोगे ना तो कुछ भी क्या मतलब, ये तो आसान से ही होता है, थोड़ा इधर उधर भी चल जाएगा तो चल जाता है उसमें। तो उसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या आया है, ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट इन पैनर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद इन रेस्पॉन्स टू देयर एडवर्टाइजमेंट दैट अपीयर्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 1 अगस्त 2021। प्रिपेयर ए रेज्यूम टू बी इनक्लोज्ड। यू आर मुद्दसिर शबनम। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है, आपका नाम मुद्दसिर या शबनम है, आप क्या काम कर रहे हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार पढ़ रहे थे, उसमें आपने देखा कि एक कंपनी जो है वो अकाउंटेंट की उसमें एडवर्टाइजमेंट उन्होंने दी थी। आपने सोचा कि नहीं यार मैं तो एलिजिबल नहीं अकाउंटेंट के लिए, मैं तो अप्लाई करूंगा। अब आपको क्या काम कर लेना, कंपनी क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं पायनियर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद की ये कंपनी है। अब आपको क्या काम कर लेना, आपको रिज्यूम अपना लिख लेना है 120 से लेकर 150 वर्ड्स में, और उसको सबमिट करना है। पोस्ट यहाँ पे आपको देखना है अकाउंटेंट की यहाँ पे पोस्ट है। रिज्यूम में आपका रिज्यूम का पैटर्न समझ आना चाहिए, रिज्यूम किस तरह से लिखने, बस आपको रिज्यूम उसमें लिख लेना है कि मेरा नाम ये है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, इतनी मुझे जो है वो एक्सपीरियंस है, मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ये मेरी डिग्री होती है। इस तरीके का रिज्यूम एक आपको लिखना होता है, बस उसका पैटर्न आपको समझ आना चाहिए किस तरीके का रिज्यूम। अगर आपको नहीं पता है किस तरीके के रिज्यूम किस तरह से होता है, आज तो इजीली आपको यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें आपको समझा दिया जाता है, वो आप उसमें वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख लेना, इसमें आप डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं 1 अगस्त 2021 की एडवर्टाइजमेंट एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपको समझा दिया जाता है। अगर आप ये लिखते हो तो ठीक हो, अगर नहीं आता ये आपको तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे इसमें आर पार्ट दिया गया, आर पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। You are Rabia, a commerce graduate from Kashmir University. You are seeking a suitable job. You came across an advertisement in Greater Kashmir inviting young and dynamic fresh graduates for sales assistant in a reputed company. Apply for the said job to box number this ग्रेटर कश्मीर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर। प्रिपेयर ए रिज्यूम टू बी इनक्लोज्ड 150 टू 120 150 वर्ड्स। देखो आपका नाम यहाँ पे राबिया है, आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो कश्मीर यूनिवर्सिटी से, ठीक। आप क्या काम कर रहे हैं, आप ग्रेटर कश्मीर का अखबार पढ़ रहे थे, उसमें बॉक्स नंबर 50 उसमें आपने क्या देखा कि एक रेप्यूटेड कंपनी, एक अच्छी खासी कंपनी जो है उसमें उन्होंने एडवर्टाइजमेंट उसमें मेंशन की थी। तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स असिस्टेंट की, वहाँ पे उसमें एडवर्टाइजमेंट थी। आपने सोचा कि नहीं यार सेल्स असिस्टेंट की तो एडवर्टाइजमेंट मैंने तो जो है वो मैं तो कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ
कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैंने किया, अच्छे खासे पॉइंट्स हैं, एक्सपीरियंस है मेरा, मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करूँगी, मेरा इंटरेस्ट है इस पोस्ट के लिए। अब आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको इसमें भी एक रिज्यूम लिख लेना, 120 से लेकर 150 वर्ड्स तक यहाँ पे आपको लिख लेना। उसमें भी आपको रिज्यूम में बस ऐसा होता है, आपका नाम होता है, एड्रेस आपका होता है, उसके साथ साथ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, आपको इस तरीके का उसमें होता है। तो वो आपको 120 से लेकर 150 वर्ड्स में कर देना है, वो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। You are Fizar Ankita. You have to deliver a speech on the topic education give one power. ठीक, right? In the webinar organized by your school, write a speech 200 to 250 words. देखो यहाँ पे आपका नाम दिया गया है, आपका फयाज नाम है या अंकिता नाम है, आपको स्पीच देनी है एजुकेशन गिव्स वन पावर। ठीक, एजुकेशन गिव्स वन पावर, इस टॉपिक पे आपको स्पीच जो है वो डिलीवर करनी है। वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है स्कूल की तरफ से। अब आपको इस टॉपिक पे स्पीच 200 से लेके 250 वर्ड्स तक यहाँ पे लिखनी है। कभी कभी क्या होता है कि इनकी इस एजुकेशन गिव्स वन पावर, इसके बारे में थोड़ी सी आपको हिंट भी वहाँ पे दी होगी, तो उस तरीके के भी क्वेश्चन आता है। लेकिन अब लास्ट ईयर इस तरीके का ओपनली वहाँ पे आ गया, आपको वहीं से टॉपिक दिया गया है एजुकेशन गिव्स वन पावर। इस टॉपिक पे आपको जो है वो 200 से लेकर 250 वर्ड्स तक एक जो है वो आपको क्या कहते हैं उसको स्पीच वहाँ पे लिखनी है। ठीक, तो इसमें भी यहाँ पे आपका इजीली हो जाएगा। तो उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। या इसमें और पार्ट क्या देखा है यहाँ पे, लास्ट वीक यू आर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, यू हैपन टू सी ए ह्यूज प्लास्टिक बैग फुल ऑफ लेफ्ट ओवर्स ऑफ फूड बीइंग फ्लग इनटू द मिडल ऑफ द रोड फ्रॉम ए स्पीडिंग कार, यू वंडर्ड हाउ पीपल्स कैन बी सो डिवॉइड ऑफ सिविक सेंस। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आप जो है वो लास्ट ईयर स्कूल से चल रहे थे, आप रास्ते में चल रहे थे, एक तेज़ कार जो है वो आ रही थी, गाड़ी चल रही थी, उसमें किसी ने जो है वो एक पॉलीथीन का बैग फेंका, उसमें क्या था, कुछ खाने की चीज़ें बचे खुचे, कुछ कचरा वगैरह था, उन्होंने उसको फेंका और रोड के बीच में यहाँ पे दे दिया। अब आप तो परेशान हो गए, नहीं यार ऐसा तो होना नहीं चाहिए, कश्मीर तो जन्नत है, यहाँ पे ऐसा कूड़ा कचरा वगैरह होना नहीं चाहिए। अब आप क्या काम करोगे, आपको गुस्सा आ गया, अब आपको क्या काम कर लेना है, आपको यहाँ पे एक आर्टिकल इसके बारे में लिख लेना है, 200 से लेकर 250 वर्ड्स तक का एक आर्टिकल आपको लिख लेना है, जिसमें आपको लिख लेना है कि ये टॉपिक भी यहाँ पे आपको आ गया समझ के, लोग क्यों गंदगी इतनी जो है वो सड़कों पर फैला रहे हैं। इस तरीके के आपको इस टॉपिक पे जो है वो 200 से लेकर 250 वर्ड्स तक आपको जो है वो इसमें आर्टिकल लिख लेना। बस क्वेश्चन आपको ऊपर समझ आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाकी आप यहाँ पे खुद आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, इसके आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें यहाँ पे एक पैसेज आपको दी हुई होगी, एक डेढ़ पेज की यहाँ पे पैसेज है, सॉरी 1.5 पेज की नहीं, 1 पेज की यहाँ पे पैसेज है। इसको आपको एडिट करना है। एडिट आपने पढ़ा होगा किस तरह से ग्रामर में ये आपका आता है, एडिट आपको करना है। इसमें कहाँ पे गलतियाँ आपको यहाँ है तो वो यहाँ पे आपको जो है वो इसमें जो वो ठीक करनी है। इसमें यहाँ पे आपको 8 मार्क्स टोटल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो हो गया यहाँ पे ग्रामर और राइटिंग स्किल का पोर्शन कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे लिटरेचर का पोर्शन आपको आ जाएगा। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ होगा, एक किसी भी पोएम से यहाँ पे आपका एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। इन 5 क्वेश्चन का आपको यहाँ पे ऊपर की जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ पोएम का, उसको पढ़ के यहाँ पे आपको आंसर दे देना है। वो आपको ये 5 क्वेश्चन जो आपको ऊपर वाली पैसेज से ही, इसमें एक्सट्रैक्ट से ही इनका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लोगे तो आपका इजीली ये क्वेश्चन भी जो है वो ये आपका बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको, मतलब नेक्स्ट अब मैं आपको यहाँ पे पैसेज दी हुई है, पैसेज आप पढ़ सकते हैं, 10-15 लाइंस की यहाँ पे पैसेज दी हुई है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आके फिर से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, तो सॉरी 5 नहीं 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं और ऊपर भी आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इनका यहाँ पे आपको आंसर ऊपर ही मिल जाएगा। आप इन 4 क्वेश्चन को करके इजीली इन चारों की 4 क्वेश्चन के आंसर आपको ऊपर वाली पैसेज में ही मिल जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 2 क्वेश्चन का आपको 8 मार्क्स मिलने वाले हैं कि 4 क्वेश्चन आपको इससे आ जाएंगे, एक्सट्रैक्ट से आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन आपको पैसे से आ जाएंगे और 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट से आ जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 8 क्वेश्चन के यहाँ पे आपको 8 मार्क्स इजीली यहाँ पे बन जाएंगे। ये 8 मार्क्स आपको बिल्कुल नीचे से उठाने होते हैं। नीचे से उठाने का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ईजी होता है इनके। अगर आप ऊपर वाली पैसेज या एक्सट्रैक्ट को पढ़ लोगे वहीं पे आपको मिल जाएंगे। 4 अगर फंस भी नहीं जाएंगे, 3 तो आपको इजीली इसमें फंस ही जाते हैं। ये मेरे से लिख के ले लो आप। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो चैप्टर्स का नाम और राइटर का नाम भी आप जो है वो पढ़ के जाना है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपको, एक क्वेश्चन इसमें भी आता है, ये आपको पढ़ के जाना है। तो ये आपको ऊपर वाले ही इसमें समझ आ जाएगा किस वाली चैप्टर से लिया गया हुआ है, वो आपको ऊपर ही समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन दिए होंगे। 7 क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे ये। तो 30 से 40 वर्ड्स में यहाँ पे आपको इन क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सिलेबस से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें यहाँ पे आपको जो देख सकते हैं
हैं आप 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो हर क्वेश्चन के यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इनको कहिए। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे आपको 5 मार्क्स करने हैं, सॉरी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। 30 से 40 वर्ड, यानी कि 3 से 4 लाइनों में यहाँ पे आपको इसका आंसर लिख लेना है और आपके 10 मार्क्स यहाँ पे डन हो गए। 5 क्वेश्चन के आपको यहाँ पे 10 मार्क हो गए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आपको जो है वो 120 से लेके 150 वर्ड्स तक का यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 120 to 150 वर्ड्स, यानी कि आपको लॉन्ग कौन सा टाइप क्वेश्चन ही समझ लीजिए इनको। इनमें आपको हर क्वेश्चन का यहाँ पे आर पार्ट दिया हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें करेक्टर से कैच वगैरह आ जाएगा, यार आपका ओपिनियन किसी के बारे में लिखना होगा, उस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है आपको। 6 मार्क्स के यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। हर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको आर पार्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का 2 क्वेश्चन यहाँ पे आते, 3 क्वेश्चन नहीं, सॉरी 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके आते हैं। हर क्वेश्चन के यहाँ पे आपको आर पार्ट देखने को मिल जाएंगी। तो ये था आपका पेपर 2022 का इंग्लिश क्लास 12th का, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक करके दोबारा से जो वो स्टार्टिंग से वीडियो को एक बार सुन लीजिए अच्छी तरह से। मैंने सब कुछ आपको जो वो डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की, और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, क्या आंसर आपको लिख लेना है। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। कोई कंफ्यूजन डाउट होगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। इसका आपने ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो पीडीएफ में कुछ दिन में अपलोड करके लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेके अपने पास जो है इसका पीडीएफ वगैरह रख लीजिए।